हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो चलो अपनी ईवीएस की पेडागोजी की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम टॉपिक क्या है, एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही है, 110% क्वेश्चन आता है। ठीक है, एनसीएफ 2005 के बारे में क्या बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एनपीई, न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एनपीई ने एनसीएफ 1986 में देश का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी बनाए। ठीक है, किसने बनाया एनसीएफ हमारा, एनपीई ने। किसने, न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने 1986 में। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अब तक एनसीईआरटी ने 4 एनसीएफ का प्रकाशन कर दिया है। हम देखें तो एनसीईआरटी सबसे पहली बात देखी जाए तो एनसीएफ का प्रकाशन कौन करता है, एनसीईआरटी करता है। अब तक कितनी बार हो चुका है, 4 बार हो चुका है। उनकी सन याद कर लो, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्या, 1975, सेकंड 1988, थर्ड 2000। इनकी अप्रोच क्या थी, 1975 वाले की, 1988 और 2000 की अप्रोच क्या थी। वहाँ अप्रोच थी व्यवहारवादी की, यानी कि बिहेवियरिज्म पर बात की थी। ठीक है, अब बात आती है एनसीएफ 2005 की, यानी बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे। एनसीएफ 2005 क्या कहते हैं, बच्चा खुद करके सीखेगा जितना भी उसको सीखना है। ठीक है, बच्चों को हम ऐसा अवसर प्रदान करें जिससे बच्चे रटंत विद्या से हटकर खुद अपनी ज्ञान को क्रिएट करें। ठीक है, क्रिएट करें, रचनावादी सोच। जो हमारे 3 एनसीएफ थे वो किस पर थे, व्यवहारवादी पर। लेकिन एनसीएफ 2005 किस पर आया है, रचनावादी पर, यानी कि बच्चे खुद से करके सीखेंगे। तुम उन्हें अवसर तो दो, वो खुद से चीज़ें क्रिएट करेंगे, उसके बाद वो सीखेंगे। उन्हें रटंत विद्या से मुक्त कर दो। एनसीएफ का मेन पर्पस क्या था, बच्चों को रटंत विद्या से मुक्त करना। बच्चे रट कर कुछ नहीं सीख सकते, 2-4 मिनट का, 2-4 दिन का याद रहता है वो। ठीक है, अब बात करेंगे इनकी अप्रोच क्या थी, संरचनावादी। ठीक, कार्य क्या था, विषय वस्तु बनाना, टेक्स्ट बुक डिज़ाइन करना, टीचिंग प्रैक्टिस करना। ठीक है, एनसीईआरटी ने अपनी मीटिंग बुलाई थी। एनसीईआरटी ने एक मीटिंग बुलाई थी 14 जुलाई और 19 जुलाई 2004 को। ठीक है, और एचआरडी मिनिस्टर ने लोकसभा में बताया कि क्या बताया, हमें एनसीएफ 2000 को अंत रिवाइज करने की आवश्यकता है। ठीक है, एचआरडी मिनिस्टर बताते हैं लोकसभा में कि हमें एनसीएफ 2000 को अंत रिवाइज करने की आवश्यकता है। क्यों है, क्योंकि एनसीएफ 2000 हमारी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पा रहा। इन्होंने कहा कि 2000 जो हमारा एनसीएफ है उसे रिवाइज करो, क्योंकि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। और 2005 की प्रक्रिया शुरू की। तो 2005 की प्रक्रिया किसने शुरू की, वो की एचआरडी मिनिस्टर ने। ठीक है, लोकसभा में बताकर। ठीक, नवंबर में 2004 में स्टीयरिंग कमेटी बनी, एक कमेटी बनी। कौन सी थी वो, स्टीयरिंग। ठीक है, किसने बनाई, प्रोफेसर यशपाल ने। ठीक, प्रोफेसर यशपाल ने 21 नेशनल फोकस ग्रुप में भी थे। ठीक है, यशपाल कमेटी की रिपोर्ट क्या थी, 1993 में बनी, बिना बोझ के सीखना। यशपाल ने कमेटी ने क्या कहा है कि बिना बोझ के सीखना पर बल दिया है। यशपाल की अध्यक्षता में एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया। जो मैंने बात बताई कि नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया। ठीक, स्टीयरिंग क्या होता है, स्टीयरिंग कमेटी, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संचालन समिति। किसने किया, प्रोफेसर यशपाल ने। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे इसके, प्रोफेसर प्रोफेसर यशपाल थे। और इसमें कितने मेंबर थे, 35 मेंबर्स शामिल थे। ठीक है, उसमें प्रोफेसर यशपाल भी थे। ठीक है, निर्देशक कौन थे, कृष्ण कुमार। कौन थे, कृष्ण कुमार। अब इन्होंने 21 फोकस ग्रुप बनाए। कितने फोकस ग्रुप बनाए, 21 फोकस ग्रुप बनाए गए, जिस पर पब्लिश करने से पहले विचार विमर्श किया जाएगा। इन्होंने कहा कि 21 फोकस ग्रुप बनाओ जिसमें इस एनसीएफ को पब्लिश करने से पहले विचार करो। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम से तो होगी नहीं कि हाँ भाई किसी के माइंड में आ गया उसने जाके चेप दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, विचार विमर्श करते हैं। राज्यों की एनसीईआरटी डाइट से भी सहयोग लिया। राज्यों की एनसीईआरटी से भी इन्होंने हेल्प ली और डाइट से भी। एनसीईआरटी के 5 रीजनल ऑफिस हैं। कहाँ कहाँ हैं, भोपाल में, अजमेर में, मैसूर, भुवनेश्वर और शिलांग में। ठीक है, कहाँ कहाँ हैं 5 रीजनल ऑफिस एनसीईआरटी के, भोपाल, अजमेर, मैसूर, भुवनेश्वर और शिलांग। ठीक है, इन 5 जगहों पर सेमिनार आयोजित किया। इन 5 जगहों पर सेमिनार आयोजित किया उन्होंने। ठीक है, कब किया, एनसीएफ 2005 को पब्लिश करने से पहले। ठीक,
एनसीएफ 2005 में मूल मंत्र है जो भावना है वो कहाँ से मिला है? मूल मंत्र क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर निबंध पब्लिसाइड, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध कौन सा था? सभ्यता और प्रगति, यानी कि एनसीएफ की जो भावना आई वो कहाँ से? सभ्यता और प्रगति से आई, ठीक है। इसमें इन्होंने एक वर्ड लिया था कि इन्होंने वर्ड क्या लिखा था? सृजनात्मकता व उदार आनंद बचपन की पूंजी है। इन्होंने क्या कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने? कि सृजनात्मकता और उदार आनंद जो है वो बचपन की पूंजी है, हमें उसे खराब नहीं करना चाहिए। बच्चा बचपन से ही क्रिएटिव होता है, ठीक है। इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बात कही। एनसीएफ 2005 में 22 लैंग्वेज में प्रकाशित किया गया। एनसीएफ 2005 को 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं में, ठीक है। इसमें 17 राज्यों के सिलेबस को प्रभावित किया। कितने राज्यों के सिलेबस को प्रभावित किया? 17, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005, यानी कि 2005 एनसीएफ 2005 के प्रिंसिपल क्या थे? विद्यालय शिक्षा को स्कूल के बाहरी वातावरण से जोड़ना। इन्होंने कहा कि जो विद्यालय शिक्षा है उसे स्कूल के बाहरी वातावरण से जोड़ो। रटंत मुक्त कर दो, ठीक है। बच्चों को रटंत विद्या मत सिखाओ। पाठ्य पुस्तकों तक सीमित मत रखो, आउट ऑफ द बॉक्स जाओ। ये नहीं कि बच्चा स्कूल में पढ़ने आ रहा है सिर्फ उसे किताबी ज्ञान देंगे, नहीं, उसे बाहर की चीज़ों का भी ज्ञान कराओ। परीक्षा पद्धति को लचीला बनाओ। क्या बनाओ? लचीला और एकीकृत बनाओ। एकीकृत का मतलब है कि 2-3 सब्जेक्ट को एक जगह कलेक्ट करके पढ़ाओ, ठीक है। बच्चे का नैतिक और सामाजिक दोनों विकसित करो। बच्चे को नैतिक और सामाजिक दोनों तरह से विकसित करो, ठीक है। स्टूडेंट के लिए एनसीएफ क्या कहता है? स्टूडेंट के लिए एनसीएफ क्या कहता है भाई? लर्निंग विदाउट बर्डन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, लर्निंग विदाउट बर्डन। किसने कहा? एनसीएफ 2005 में वर्णित है, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, समावेशी शिक्षण है, 14 ईयर्स तक 100% इनरोलमेंट हो, अपनी पूरी पढ़ाई रिटेन करें। बच्चे 14 ईयर्स तक 100% प्रत्येक बच्चे को पढ़ना चाहिए और अपनी पढ़ाई को रिटेन करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पी नायक ने 3 पिलर बताए थे एजुकेशन की। कितने पिलर बताए थे? 3। कौन कौन से? समानता, मात्रात्मक, गुणात्मक, ठीक। कौन कौन से बताए? समानता, मात्रात्मक और गुणात्मक। टीचर्स के लिए क्या कहता है ये एनसीएफ टीचर्स के लिए कहता है अध्यापक एक सुविधा प्रदान करने वाला है, निर्देशक नहीं। अध्यापक को हम निर्देशक नहीं कह सकते, सुविधादाता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सुविधादाता। अध्यापक बाल केंद्रित शिक्षण अपनाएगा। अध्यापक बाल केंद्रित शिक्षण अपनाएगा। अध्यापक को समय समय पर प्रशिक्षित किया जाएगा। अध्यापक को भी प्रशिक्षित किया जाएगा जिससे कि वो बच्चा को पढ़ाते समय अपने पाठ्यक्रम में लचीलापन लाए, ठीक है। अब ये स्कूल के लिए क्या कहता है? वातावरण रुचिकर हो, पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए, पूरे देश में कॉमन स्कूल सिस्टम हो, पढ़ाई का सिस्टम सेम हो, यानी कि पूरे देश में पढ़ाई का सिस्टम सेम हो, ठीक है। प्रिंसिपल एंड मैनेजिंग रोल, ठीक। प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर मॉनिटरिंग, ठीक है। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अब समुदाय क्या होता है? आदर्श को स्कूल में बुलाकर मोटिवेशन स्पीच दिलाओ। समुदाय क्या? आदर्श को, यानी कि आइडियल को हम स्कूल में बुलाकर उससे मोटिवेशनल स्पीच दिलाएंगे जिससे कि बच्चे में अच्छी वाइब आएंगी, ठीक है। लैंग्वेज के बारे में क्या बोला? इन्होंने कहा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू करो। एनसीएफ कहता है 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला लागू करो। पहली उसकी मातृभाषा होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या होनी चाहिए? अगर वो हिंदी बोल रहा है, यानी कि फर्स्ट उसकी मातृभाषा हिंदी है, तो सेकंड तो होगी नहीं। मॉडर्न हो या इंडियन लैंग्वेज हो, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। थर्ड क्या है? जो सेकंड में ना हो। थर्ड क्या? जो सेकंड लैंग्वेज में ना हो। 3 भाषाओं का फॉर्मूला किसने दिया? वो दिया था हमारे एनसीएफ 2005 ने, ठीक है। मातृभाषा का प्रयोग पर बल दिया, बहुभाषिकता को अपनाना, ठीक है। इसी के साथ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की आप सभी को पता चलती रहे। इसी के साथ बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।